Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of management, that is planning and organizing at supervisionary level. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो सुपरवाइज़र होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो उसका किस तरह से प्लानिंग करता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है या शॉर्ट टर्म के लिए करता है, तो वो सारे हम इस चैप्टर में देखेंगे। सुपरवाइज़र क्या क्या काम रहते हैं उसके उसके जो वो जो प्लानिंग करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहते हैं, वो सारे चीज़ें ओवरऑल व्यू पूरा जो भी है सुपरवाइज़र का, वो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला है हमारा प्लानिंग एट सुपरविजनरी लेवल, प्लानिंग बाय सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र क्या प्लान करता है, किस तरह से प्लानिंग करता है। When an organization creates a strategy plan, it defines its long-term goals and missions. To achieve these goals, it must next define the necessary daily operation and participating groups that will make it come to fruition. This is operational planning, and supervisors play a key role in the function and success of such planning. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक प्लान बनाता है, एक स्ट्रेटेजी करता है, जिसमें वो क्या करता है, जो लॉन्ग टर्म्स किसको क्या सोच के एक लॉन्ग टर्म की हमारा जो भी हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म चले, तो उस हिसाब से प्लान करता है। उस हिसाब से वो गोल प्लान करता है कि हमको ये हमारा एम है। तो उस गोल को अचीव करने के उस एम को अचीव करने के लिए ये जो सुपरवाइज़र्स हैं, सुपरवाइज़र जो एक मेन रोल प्ले प्ले करता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो उस गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा उसका महत्वपूर्ण है सुपरवाइज़र का। फर्स्ट है हमारा मैन पावर। ऑपरेशनल प्लानिंग रिक्वायर्स एन एनालिसिस ऑफ मैन पावर नीड्स। A supervisor will determine how many players he need as well as what skill each player will bring to the project. तो सुपरवाइज़र ये काम सबसे पहला उसका ये काम रहेगा कि उसको कितने आदमी चाहिए रहेंगे, उस गोल को अचीव करने में उसको कितने आदमी चाहिए रहेंगे, और what skills each player will bring to the project. तो जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा एम है, उसको अचीव करने में हर एक आदमी का, जो सुपरवाइज़र के नीचे आदमी होंगे, उसके स्किल्स क्या क्या उनके स्किल के हिसाब से उनको जो है काम प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ देर आर नॉट इनफ इन हाउस एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल द टास्क एट हैंड्स, द सुपरवाइज़र विल नीड टू रिक्वायर एडिशनल स्टाफ। तो अगर उसको इन जो आदमी है वो सफिशिएंट नहीं मिले, जो उस जॉब को या फिर जो काम है उसको अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए उसको सफिशिएंट आदमी नहीं मिले, तो उसको क्या करना होगा, बाहर से आदमी बुलाने होंगे। ये मतलब जैसे रिक्रूटमेंट हो रखना होगा कि हमारे जो स्टाफ है उसमें रिक्रूटमेंट है, और वो प्रोवाइड करेगा मैनेजर को। सुपरवाइज़र जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोवाइड करेगा मैनेजर को। दिस मे ट्रांसलेट इनटू हायर फुल टाइम पर्सनल और यूटिलाइजेशन ए टेम्पररी एजेंसी इन द प्रोजेक्ट इन इज़ नॉट लॉन्ग टर्म। ही विल create a job description, propose compensation, and interview prospect workers. The supervisor will assemble the team, appraises team members of the goals, and ensure all team members can work cohesively towards the common goal. तो जो सारे लोगों को इकट्ठा करना, फिर एक टीम बनाना, और एक टीम की तरह उस गोल के प्रति काम करना, उस गोल को अचीव करने के लिए एक टीम की तरह काम करना। ये है मैन पावर। नेक्स्ट आता है हमारा शेड्यूलिंग। तो सुपरवाइज़र मैन पावर तो हो गया, चलो उसको कितने आदमी चाहिए थे वो और कौन से काम के लिए कौन सा आदमी सही रहेगा, ये तो हमने कर लिया। अब शेड्यूलिंग। Once the manpower needs have been addressed, the supervisor will set a schedule based on the production needs. तो शेड्यूलिंग किस पे बेस्ड रहेगा, हमारा प्रोडक्शन, जिस तरह से हमको प्रोडक्शन चाहिए रहेगा उस तरह। शेड्यूलिंग इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट।
Different teams are co-dependent on the complete work of others, so timing can be critical. If production fall behinds, the supervisor must react quickly and make schedule adjustment to stay on course. Scheduling is also a critical factor in tracking project budget. If the team falls behind in production, overtime may need to be approved to catch up. Supervisor must weigh the pros and cons of going into overtime versus hiring additional staff to work. शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है कि जो एक मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर कोई चीज़ को हमको अचीव करनी है, गोल को अचीव करनी है, तो उसको प्रॉपर टाइमिंग, जो टाइम में होना चाहिए वो टाइम में होना चाहिए। अगर वो डिले हो रहा है, वो काम में अगर डिले हो रहा है, हम प्रोडक्ट जब अभी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्वांटिटी 100 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उस तो 100 एक टाइप का जो प्रोडक्ट है उसको 100 नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने होंगे, 100 होंगे उसका, तो उसको एक सफिशिएंट टाइम लग रहा है। सपोज़ कीजिए 100 प्रोडक्ट बनाने में 1 आवर लगना चाहिए, 1 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए सपोज़। तो अगर हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं 1.5 आवर और 2 आवर्स, तो उस चीज़ को क्या करना होगा, हमें कम करना होगा और उसके लिए हमें स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक अलग चीज़ है कि स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि टाइम कम लगे। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें मेन टॉपिक ये है शेड्यूलिंग में कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वर्कर्सों को क्या होगा, या तो वर्कर्स बढ़ाने होंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, और या फिर उस जो वर्कर्स हैं उनसे ओवर टाइम करवाना होगा। कम्युनिकेशन, तो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। कम्युनिकेशन वो चीज़ है जो जैसे अगर सुपरवाइज़र और वर्कर्स के बीच, या फिर वर्कर्स या सुपरवाइज़र एंड मैनेजर्स के बीच अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, उनके बीच में बातचीत नहीं होगी, तो पता कैसे चलेगा कि क्या काम चल रहा है और किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यह कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मतलब वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है तो सुपरवाइज़र को पता चलना चाहिए और सुपरवाइज़र उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए उस प्रॉब्लम को। और अगर कुछ सुपरवाइज़र लेवल पे प्रॉब्लम कुछ आ रही है तो उसे मैनेजर से बात करना चाहिए, सो दैट ही विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेशन एक दूसरे में होना बहुत ज़रूरी है। Oversight, a good supervisor always knows where his projects stand at random. Though his performance are an oversight role, he needs to become hands-on if the situation arises. अगर oversight मतलब क्या कि अगर वर्कर्स को कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई या फिर कुछ हो गया, जैसे मशीन में कोई दिक्कत आ गई, मशीन वर्क नहीं कर रहा है, तो सुपरवाइज़र स्किल्ड रहना चाहिए। अगर मशीन में कोई तकलीफ़ आती है या कोई प्रोडक्शन में तकलीफ़ होती है या फिर स्टोरेज में, कोई भी चीज़ में अगर तकलीफ़ होती है, तो सुपरवाइज़र कैपेबल होना चाहिए। इट शुड बी स्किल्ड और कैपेबल होना चाहिए कि वो तुरंत एक्शन ले सके उस चीज़ का, और वो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके उसी टाइम। नेक्स्ट आता है हमारे सुपरवाइजर्स प्लानिंग फॉर रिसोर्स यूज़। तो रिसोर्स के जो भी हम रिसोर्स लगाएंगे, जो हम इनपुट करेंगे, तो उसका प्लानिंग कैसे करेगा सुपरवाइज़र। तो मेन पैरामीटर्स आर मेंशन, फुल यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो वर्कर्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस, जो स्पेस है उसका भी पूरा इस्तेमाल करेंगे। एम्प्लॉय वर्क शेड्यूल, जो शेड्यूल है तो वो शेड्यूल डिसाइड करेंगे कि इतने से इतने टाइम तक आपको काम करना है। मतलब जैसे सपोज़ कीजिए 8 बजे से, अगर कोई 8 से लेके 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक काम कर रहा है, दैट इज़ 12 आवर्स, तो उसके डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, वो जो शिफ्टिंग होती है, तो उसकी प्लानिंग भी सुपरवाइज़र को करनी होती है। यूज़ ऑफ अदर मेजर फिजिकल रिसोर्सेज, सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट भी एकदम सेफ़ होनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, हमेशा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें, हमारे मेथड्स में। यूज़ एंड सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल सप्लाईज एंड डेटा। सो ये सारी चीज़ें जो मेन पैरामीटर्स है रिसोर्स का यूज़ करने में।
फुल यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, ये इसमें थोड़ा सा पॉइंट वाइज थोड़ा इलेबरेट करके पॉइंट्स लेके आप इसको लिख पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप जस्ट टॉपिक भी रीड किए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है एक्चुअली। यहाँ पे ऊपर में भी आपको दिया है यूज़ ऑफ अदर मेजर फिजिकल रिसोर्सेस एंड इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। दो दो पॉइंट आप दो दो तीन तीन पॉइंट है, आप रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि एडवांटेजेस क्या है। इट गिव्स अ डायरेक्शन टू वर्कर्स, जो वर्कर्स हमारे रहेंगे उनको डायरेक्शन मिलेगा अगर प्लानिंग अच्छे से रहेगी। प्लानिंग जो पहले से रहेगी, सुपरवाइज़र अगर पहले से प्लान करके रखा है तो वर्कर्स को डायरेक्शन मिलेगा, टाइम भी बचेगा, टाइम मतलब जो भी काम हो रहा है वो टाइमली होगा, उसमें डिले नहीं होगा। प्लानिंग कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। तो अगर कभी कभी चेंज अगर प्लानिंग नहीं होती तो हमें क्या करना होता है कि हर चीज़ में फिर समझ में नहीं आता है और हमें चेंज करते रहना पड़ता है प्लान को। सो इट इफ़ प्लानिंग इज़ दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल। इट रिड्यूसेस वेस्ट रिड्यूस करेगा, और ये सारे जो है वो कुछ एडवांटेजेस है। लिमिटेशंस, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी द कंप्लीट प्लानिंग फेल्स। अगर कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए तो जो भी हमने प्लान किया था, प्री प्लान किया था काम करने से पहले, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ड्यू टू प्लान रूट ऑफ वर्क देयर कैन बी प्रॉब्लम वेयर व्हेन इमरजेंसी सिचुएशन अराइजेस। सुपरवाइज़र में लूज मोर टाइम टू डू प्रिसाइज प्लानिंग। एकदम अच्छे से प्लानिंग करने में उसका सुपरवाइज़र का भी टाइम ज़्यादा जाएगा। बट अगर प्लानिंग करना है तो उस चीज़ को टाइम तो देना ही पड़ेगा, तो वो उसके लिमिटेशंस है, डैट इज़ डिसएडवांटेजेस। बट हम कह सकते हैं कि अगर प्लानिंग करें, अगर कोई चीज़ काम करने से पहले हम अगर प्लानिंग करें तो वो चीज़ सक्सेस हो जाती है और इन अ सफिशिएंट टाइम, और वेस्टेज भी कम होता है, लॉस भी हमारा कम होता है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग बाय सुपरवाइज़र। तो जो हमारे प्लान करते हैं सुपरवाइज़र्स, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ अ इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो इंटरडिपेंडेंट है। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग इज़ नथिंग बट लुकिंग इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग क्या है, हम एक तरीके का एक फ्यूचर देख रहे हैं कि हमें सपोज़ कीजिए कल रात को अगर हम सोए हैं तो आज के दिन का हम लोग को क्या क्या करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फ्यूचर देख रहे हैं कि हमको पता है कि हम प्लान कर रहे हैं। इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर प्लानिंग है, हम लोग फ्यूचर में देख रहे हैं, हम देख सकते हैं। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग बाय सुपरवाइज़र इज़ डन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। वो जो प्लानिंग जो सुपरवाइज़र करेगा वो एक स्पेसिफिक पीरियड, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म। प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्री डिटरमाइंड लाइन ऑफ एक्शन। सो कोई भी एक काम करने से पहले हम उसके बारे में प्लान कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इंटीग्रेट्स वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरवाइज़र प्लानिंग एंड मैनेजर प्लानिंग को डिफ्रेंशिएट किया है। तो सुपरवाइज़र कैसे प्लान करता है और मैनेजर कैसे प्लान करता है, यहाँ पे आपको देखने को मिले। सुपरवाइज़र्स में एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता है, और मैनेजर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। एग्जाम्पल, शेड्यूलिंग डेली एक्टिविटीज़, उसे रोज़ क्या करना है तो उसे शेड्यूल कर लेता है टाइमिंग के हिसाब से। सिक्योरिंग रॉ मटेरियल को कितना बचाना है, कितने मात्रा में यूज़ करना है। कंप्लीटिंग प्रोडक्ट्स टारगेट एक्सेट्रा, प्रोडक्शन टारगेट, सो कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन बनना चाहिए उसको कंप्लीट करना ही। तो ये सब प्लानिंग कौन करता है, सुपरवाइज़र्स। इसमें मैनेजरल में पॉलिसी डिसीजन, एम्प्लॉय हायरिंग, परचेसिंग, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, मैनेजर, और ये सब लॉन्ग टर्म वाले रहते हैं। सुपरवाइजर्स लुक इनटू वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, ही टेक्स केयर ऑफ वर्क फ्लो, सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट्स हिम अबाउट देयर वर्क, एंड मैनेजर मे और मे नॉट हैव एम्प्लॉयज़ रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू हिम, ही लुक्स आफ्टर डिपार्टमेंट। तो वो हर एक डिपार्टमेंट के तरफ दिखता है। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसे रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सुपरवाइज़र प्लानिंग और मैनेजरल प्लानिंग क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ डिटेलिंग एंड फॉलोइंग ऑफ ईच स्टेप।
दैट इज़ पहले क्या इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्लानिंग एक्टिविटीज़। तो हमको प्लानिंग अगर करनी है, प्लानिंग क्या क्या करनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगा, तो वो सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए। नंबर ऑफ़ जॉब्स टू बी डन, कितना काम करना है, पहले तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपेक्टेड, जो हम जॉब बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, वो उसका भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहना चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, हमारे कस्टमर, जो कस्टमर रहेंगे उसके हिसाब से हम उस वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक वर्कर्स, स्टाफ्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना काम ही नहीं होगा। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, वर्कर्स नहीं है, मशीन्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, टूल्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों कितनी चाहिए, ये भी इंफॉर्मेशन हमें रखनी होगी। द सिस्टमेटिक प्रोसीजर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, तो जो भी प्रोसेस होगा, एक मशीन के बाद दूसरा मशीन, फिर उसके बाद तीसरा मशीन, तो वो जो प्रोसेस के हिसाब से हमें जो अरेंजमेंट्स है उस हिसाब से करनी होगी। टाइम एक्सपेक्टेशन, सो टाइम जो हमें कि एक कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम लगना चाहिए उसका भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। डिपेंडेंसी ऑफ ऑपरेशन फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, तो जो वर्क है वो एकदम स्मूथली फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिटेलिंग और स्टेप्स इन प्लानिंग एक्टिविटीज़। अब जो हम स्टेप्स लेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या लेंगे, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब जो एक्टिविटी हमें करनी है, तो तो उसकी प्लानिंग, जो हमें स्टेप्स उठाने हैं, स्टेप्स लेने हैं, तो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया। अब हमको स्टेप्स लेने की बारी है, तो उससे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सो व्हेन वी गो फॉर अ डिटेल प्लानिंग, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, दैट इज स्टडी ऑफ रिक्वायरमेंट्स, हमको स्टडी करना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अंडरस्टैंडिंग द टारगेट्स, हमें कहाँ पहुँचना है। स्टडी ऑफ ड्राइंग एंड डिज़ाइन, डिज़ाइन कैसा होगा उस प्रोडक्ट का, ड्राइंग और डिज़ाइन कैसा होगा। डिसाइडिंग एक्शन प्लान, हमको किस टाइम पे क्या काम करना है, कौन सा एक्शन लेना है, तो वो हमें डिसाइड करना है। सिलेक्शन ऑफ मशीन, कौन सा मशीन यूज़ करना है वो सिलेक्ट करना है। डिसीजन अबाउट इक्विपमेंट, टूल्स एक्सेट्रा, कौन सा इक्विपमेंट्स यूज़ लगेंगे, मटेरियल कौन सा लगेगा, टूल्स कौन से लगेंगे, वो भी हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सपोर्टिंग मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सपोर्टिंग मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जो मेन मटेरियल है वो क्या है, और उसके सपोर्टिंग में जैसे सपोर्टिंग मटेरियल कौन सा लगेगा, वो भी हमें सिलेक्ट करना है। फाइंडिंग आउट सूटेबल पर्सन्स और टू वर्क, एलोकेट टाइम फॉर ईच ऑपरेशन, तो हर एक चीज़, हर एक ऑपरेशन को टाइम दे दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपको इतना करना, ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए। मेक अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंट अदर डिपेंड ऑपरेशंस, मेक अल्टरनेटिव प्लान्स, असाइनिंग वर्क टू पीपल, डिसाइडिंग रिपोर्टिंग ऑथोरिटीज़ फॉर ईच एक्टिविटी, रीशेड्यूलिंग इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें जो प्लानिंग है उसे रीशेड्यूल करना होगा। कंफर्मिंग ऑथोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो जो भी ऊपर है हमारे, सो अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पे हो तो आपके ऊपर जो भी है, मैनेजर है, फिर उसके ऊपर जो सीईओ वगैरह, तो आपके ऊपर तो मैनेजर है, तो आपको उनको जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके थ्रू उनको बताना होगा कि हाँ, मेरे 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 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंने इतना इतना काम कर चुका हूँ मैं। प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर्मेट्स फॉर दैट, जो भी हमने प्लान किया है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसको उसी हिसाब से हमें काम करना होगा। रेडीनेस फॉर एनी अनसर्टन हैपनिंग, अगर कुछ अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो हम डिज़ायर, मतलब हम नहीं सोचे और वो चीज़ हो गई, तो कभी कभी ऐसा मशीन ख़राब हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो हमें उस चीज़ को, उसके लिए रेडी रहना होगा। प्लान ऑफ कम्युनिकेशन मेथड, सो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे बीच, ऐसा जैसा मैंने बताया, मैनेजर और सुपरवाइज़र एंड वर्कर के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस होंगे, तो वो एक हिसाब से होना चाहिए।
और एक गुड मैनर में होना चाहिए, ताकि जो भी काम है वो अटके नहीं, प्लान के हिसाब से चलते रहें। अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। नाउ यहाँ पे कुछ और स्टेप्स है, जो है स्टेप्स और टू बी फॉलोड आफ्टर प्लानिंग। तो प्लान कर लिया हमने पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद जो हम काम करने वाले, जो स्टेप्स लेने वाले उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली। अब प्लान कर लिए तो अब उसको स्टेप्स में कैसे बनने। सुपरवाइजर मस्ट स्टडी द वर्क ऑर्डर। he may take help of experts if he is not clear or may ask senior regarding the requirements। मतलब अगर उसे कुछ भी डाउट है सुपरवाइज़र को काम के प्रति कि मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, तो पहले मैं कैसे स्टार्ट करूँ, या कहाँ से शुरुआत होगी, या कहीं पे काम अटक गया तो क्या करना चाहिए, उसे नहीं आ रहा है तो उसे जो उनके सीनियर्स से उनसे बात करना चाहिए। टारगेट आर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, date of completion, quality to be achieved, cost to be saved, etc. Supervisor has to be keen on following all these targets। टारगेट्स कैसे होने चाहिए, जो भी प्लान स्टेप्स लेंगे तो टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के टर्म में होना चाहिए। डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब इस डेट में इतने टाइम में हमें इतना क्वांटिटी में काम चाहिए। क्वालिटी टू बी अचीव्ड, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कॉस्ट टू बी सेव्ड, जो इन्वेस्टमेंट्स लगे हैं वो भी, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लगे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो लगे हैं वो भी कम से कम होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि इतना कम नहीं होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसका क्वालिटी चेंज हो जाए, क्वालिटी ख़राब हो जाए। तो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमें जितना लगता है उतना तो लगाना है, लेकिन हमें सेविंग पे भी ध्यान देना है। सुपरवाइज़र हैज़ टू बी कीन ऑन फॉलोइंग ऑल दिस टारगेट्स। कंटिन्यूस फॉलो अप विल हेल्प ऑफ टू फॉलो दिस टास्क। नाउ एक्शन प्लान मस्ट हैपन एज पर द प्लान। तो जो भी हमने प्लान किया है उस हिसाब से ही हमें एक्शन लेने होंगे। अलर्ट सुपरवाइजर्स गेट सक्सेस इन फॉलोइंग हिज प्लान्स परफेक्टली। तो जो सुपरवाइज़र अलर्ट रहते हैं, जिनको पता रहता है कि जिनके ध्यान में रहता है कि अब हमें क्या करना है, जो अलर्ट रहते हैं, तो वो इस चीज़ में सफलता पा जाते हैं। रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मशीन्स, tools, equipments and actual state of a condition of this is the basic information in allocating machines। तो जो भी मशीन्स है, टूल्स है, उसके हमारे पास रिकॉर्ड होने चाहिए। और वो एक मशीन, जैसे मैंने बताया, लाइन में ऐसे होने चाहिए कि अगर जो फर्स्ट प्रोसेस है, फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन फर्स्ट प्रोसेस का मशीन फर्स्ट नंबर पे हो, और थर्ड नंबर का प्रोसेस है वो जो मशीन है वो सेकंड नंबर के प्रोसेस पे रख दिया जाए। तो उसके वजह से क्या होगा, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होगा और हमारा काम स्मूथली रन नहीं करेगा, काम बढ़ भी जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड। जो प्लानिंग है इजी पॉइंट्स है, आप एक बार रीड कीजिए, इससे आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे आज का सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, and I will try to complete this chapter in the next lecture. Thank you.